हाँ जी, करें शुरू। इंटीग्रेशन। आज हमारे इंटीग्रेशन की थर्ड क्लास है और उम्मीद करते हैं कि शुरू की दो क्लासेस मजेदार रही होंगी। ऐसा ऐश्वर्या जी, थोड़ा इधर कर लो कुर्सी अपनी, अगर नहीं देख पा रही मुझे तो। कौन वो? दिखी थी रास्ते में? अच्छी बात है। नहीं, कोई जरूरत नहीं हटने की। ये सहेली इधर भी आ सकती है अगर इसे ज्यादा इच्छा होगी बैठने की तो उसके साथ में। हमने बिल्कुल बेसिक वाली चीजें करी थी पहले ही, बेसिक वाली चीजें कर चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक आरडी की शायद 3 एक्सरसाइज खत्म कर ली हैं और 19.4 आपको दी गई थी, फोटो भेजी थी, लेकिन उसके क्वेश्चंस ने थोड़ा बहुत हो सकता है परेशान किया हो आप लोगों को। बिल्कुल मुझे मालूम था, क्योंकि 19.4 का हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था लास्ट में, और और वो उसमें भी बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करनी पड़ी थी अरेंजमेंट हमको। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में हमको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। एक हुआ? एक हुआ? चलो ठीक है। तो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आरंभिका जी मुझे लगता नहीं आपको दिखेगा वहां से। बहुत अच्छी बात है ये तो। तूने वो मॉडिफिकेशन कर लिया होगा ना, देख देख के कि नीचे वाली वैल्यू को कैसे एडजस्ट करके ऊपर वाला बनाए। इसने कर तो ली, से ये नहीं पता कि इसने 4 करी कि 3 करी ना। उसका आगे वाली थी 19.4। 19.4 के क्वेश्चन दिए गए थे। चलो थोड़े से क्वेश्चन और कराते हैं 19.4 के। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर आर डी शर्मा। ना डालो नंबर, मतलब अभी बताओ 19 पॉइंट किसके हैं तुम्हारे? 2 के, 3 के? 2 के 41। बोलो बोलो बोलो। अब बिना उसके कैसे करूंगा मैं? हाँ 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 हाँ। एक मिनट एक मिनट, इसके बाद क्या है? ये 7 का फिर से प्लस शुरू हो गया। हाँ आगे। हाँ, ऐसे बस पूरे, मतलब यहाँ ए है, यहाँ कहीं ए नहीं है लेकिन। अच्छा ठीक है, पूरे के अपॉन में बस इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। बैठो। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करते थे बताएंगे? स्प्लिटिंग, यानी कि एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, सबके अपॉन में कर सकते हैं। तो इसके नीचे अगर हम करें एक्स क्यूब के नीचे अगर 2x स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा? चलो अब ये देख लेंगे दोनों जरा, ठीक है ना? आप लोगों को सबको आता होगा मेरे ख्याल से, ये है ना? हाँ तो भाई एक बार इसके अपॉन में करा तो क्यूब से स्क्वायर कटेगा तो केवल क्या बचेगा? इसका अलग हो गया। ये dx जो इंटू में लिखा है ना, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। डेरिवेटिव में d अपॉन dx होता है, इंटीग्रल में मल्टीप्लाई में लिखा रहता है, इसके रेस्पेक्ट में करना होता है। ठीक है जी, माइनस। जब इसके अपॉन में से करेंगे तो केवल क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर एक्स कट गया। जब इसके अपॉन में करेंगे तो 5/2। यहाँ पे मैंने 5/2 बाहर निकाल लिया, हम यहाँ भी 3/2 बाद में बाहर निकालेंगे, यहाँ भी 1/2 बाहर निकालेंगे। जैसे डेरिवेटिव करते वक्त कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकलती है ना, ऐसे इंटीग्रल करते वक्त भी कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकलती है। अब इसका तो रह गया, इसे बाहर निकाल लेंगे। जैसे इसका निकाल लिया मैंने अभी से ही। अब 7 के अपॉन में करें तो माइनस का 7/2, ऐसे कैसा बचा? 1 ऐसे कैसा? अब इसके अपॉन में करें तो एक्स स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बचेगा a की पावर x/2। तो हम प्लस में a की पावर x/2, तो 1/2 बाहर कर दें और a की पावर x को छोड़ दें, ऐसे कैसा? सारी टर्म्स की कांस्टेंट बाहर हो गए, यहाँ पे 1/2 बाहर करा। अब x का इंटीग्रल होता है x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी x की पावर 1+1 अपॉन में 1+1। तो x²/2 ये रहा, माइनस ये 3/2 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। उल्टा होता है ना साहब, इसलिए। तो यहां पर आ गया x प्लस ये 5/2, ऐसे कैसा? किसका डेरिवेटिव करने पर 1/x आ जाता था? log x का। तो 1/x का इंटीग्रल इसलिए होगा log x। मोड लगा लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन में, ताकि यहाँ से कोई वैल्यू नेगेटिव ना आए, ताकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना फिर ये। लॉग के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है जी, आप दोनों 1/x, तुम्हें ध्यान है log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, इसलिए 1/x का इंटीग्रल भी log x ही होगा। ठीक है, माइनस 7/2, ऐसे कैसा? 1/x² का होगा, x की पावर -2 ऊपर कर लो पहले, और फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n+1 अपॉन
n प्लस वन क्या बन जाएगा ये x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये x की पावर -1 है वो नीचे आके प्लस का बन जाएगा, प्लस हाफ ऐसे कैसा, और a की पावर x का होता है a की पावर x और एक प्लस का c। एक्चुअली में तो ये कांस्टेंट हर इंटीग्रेशन के बाद आता था, लेकिन यहाँ भी एक प्लस सी लगा, यहाँ एक प्लस सी, यहाँ प्लस सी, तो उससे बेहतर होता है हम सारे कांस्टेंट्स को इकट्ठे लगा देते हैं, वो है प्लस सी। ठीक है मैडम, खतरनाक सवाल पूछ ले तुमने। C1 लगा दो नए अपने वाले को, जो हमारा वाला है उस कैपिटल C, C2, C3 कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अलग कर देना बस। तो मैंने तुमसे कहा था ना कल परसों, अगर तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन करके ऐसी इंटीग्रेशन की फॉर्म बनती है जिसका इंटीग्रेशन तुम कर पा रहे हो, तो आंसर मैच करने की जरूरत नहीं होती। मत करो तुमसे जितना सिंप्लीफाई होता है उतना करो, तुम्हें आंसर देख के सिंप्लीफाई करके याद थोड़ी रहेगा वो। तुम अपने हिसाब से इतना सिंप्लीफाई करा करो कि और सिंप्लीफाई की गुंजाइश ना बचे, फिर देखने की जरूरत ही नहीं है आंसर। बस मैंने तुमसे कहा तुम्हें समस्या तब आएगी जब एमसीक्यू हो। एमसीक्यू में तो चारों में से एक आंसर या दो आंसर मैच करने पड़ेंगे, इस हद तक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन जब तुमसे सिंप्लीफाई करने को बोला है बोर्ड के हिसाब से, तो तुम्हें फिर जरूरत नहीं आंसर देखने की, अपना इंटीग्रेशन करो और जहां तक कर सकते हो वहां तक करो बस। मैं जाके बैठोगी क्या? ठीक है, अरे मिटाऊं इसको, प्रणव और शगुन हो गया तुम्हारा, मिटा दूं? एक आध दिन लग जाएगा तुम्हें फॉर्मूला याद होने में, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो मैंने आपसे कहा था कि 19.4 में जो क्वेश्चन है, जो पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करनी पड़ी थी। कहीं +2 अंदर कर रहे हैं, कभी +8 -8 कर रहे हैं, होल क्यूब खोल रहे हैं, हमें न्यूमरेटर को चेंज करना पड़ता था डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो मैंने आपसे कहा था कि इसको दो तरीके हैं करने के, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है जो हम अभी सीख रहे हैं मॉडिफिकेशन वाला, और एक तरीका होता है डिफरेंशिएशन की हेल्प से करने को। तो अब आप मुझे बता दो, डिफरेंशिएशन की हेल्प से अगर अभी कर ली है हमने क्वेश्चन, तो फिर मॉडिफिकेशन वालों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी। तो मेरे हिसाब से तो जो क्वेश्चन हमने उस दिन किया था, और क्वेश्चन करने चाहिए मॉडिफिकेशन वाले हमको। हाँ, हो जाएंगे। नहीं, वहां तो केवल इंटीग्रल लिखा हुआ है, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी करो। एक्चुअली उस तरीके से करने पर जो हमने उस दिन किया था, यानी कुछ प्लस या माइनस करके करने पर दिमाग खुल जाता थोड़ा सा, ये गारंटी है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने में, लेकिन माइंड ओपन होगा नीचे वाली वैल्यू को देख के ऊपर वाली को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको डेरिवेटिव की हेल्प से कर लो तो दिमाग नहीं ओपन होगा, आपको तरीका आ जाएगा ये करना बस। तो मैं ये कहता हूं कि आप कुछ क्वेश्चन सीखो पहले, क्योंकि इसने तो आरडी ने 19.4 में डेरिवेटिव के बिना किए हुए हैं सारे वो, ठीक है ना। तो अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, अगर आप कहोगे नहीं हमें इससे नहीं करना, तो मैं सिखा दूसरा तरीका भी दूंगा ही, लेकिन पहले बेहतर है कि दिमाग को ओपन करने के लिए कोशिश तो करो। अगर तुम्हें लगे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने के बाद कि सर ना कोई फायदा नहीं हो रहा, तो छोड़ देंगे उस तरीके को, फिर दूसरा वाला सिखा दूंगा, उससे तो हो ही जाएगा फिर वो। ठीक है, तो हमने केवल एक क्वेश्चन किया था उस दिन, 19.4 का एग्जाम्पल कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, अपॉन में x+1 की होल पावर 4 का इंटीग्रल करना है, x-1 अपॉन में x+1 की होल पावर 4। अब हमने क्या बोला था आपको, ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करना है नीचे वाले की फॉर्म में। अब नीचे है x+1, अगर ऊपर भी x+1 बनाना हो तो हमें +1 भी करना पड़ेगा और -1 भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं करता हूं, रुक जाओ पहले, अगर मैं तुमसे कहूं कि +1 किया यहां पर और -1 भी किया, एक -1 तो पहले से भी है, कुछ ऐसा दिखेगा नहीं, बताओ, नीचे +1 था ना, इसलिए ऊपर भी किया +1, और +1 करेंगे तो -1 तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया। अब एक ये वाली वैल्यू बन गई, और एक क्या बन गया, -2, और अपॉन में है x+1, और पूरे की पावर है 4। ये हमने न्यूमरेटर को, यानी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले की तरह चेंज करने की कोशिश कर ली। क्या हम अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? कैसे? एक बार इसके अपॉन में इसे कर दें और एक बार इसके अपॉन में इसे कर दें, तो देखें क्या बनेगा। जब ये अपॉन ये करेंगे तो
माइनस 2 अपॉन ऐसे। अब समस्या तो अभी भी है हमारे पास, जब तक हम इसको नहीं खोल लेंगे पावर 4 को, तब तक इंटीग्रेशन तो हम कर ही नहीं सकते। वो तो होल स्क्वायर होता है, ये तो पावर 4 है। क्या लगता है, पावर 4 खोल लें इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से? पावर 4 नहीं 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 नहीं, वो उससे नहीं खोल सकते। पावर 4 खोलने का मतलब होता है बाइनोमियल थ्योरम लगाना, या फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का स्क्वायर करना। पावर 4 कैसे खुलती है? और एट्थ क्लास में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी क्या आप लोगों ने? अरे 11th में पढ़ी थी क्या? हड्डी थोड़ी थी आप लोगों की, थी ना? तो पावर 4 खोलनी तो आती है हमको, NC0 वाले फॉर्मूले से। हाँ वही वही वही। अब होल पावर 4 का मतलब 5 टर्म आएंगी, जितनी भी पावर होती थी उससे एक टर्म बढ़ के आती है, तो पावर हो गई 4, तो यानी 5 टर्म्स आएंगी। जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2 होती है पावर, तो एक्सपेंड करने पे 3 टर्म आती हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब में पावर 3 होती है, तो एक्सपेंड करने पर 4 टर्म आती हैं। ऐसी पावर 4 होने पर 5 टर्म्स आएंगी, और वो 5 टर्म्स लिख दें। अब ये a माइनस बी की होल पावर 4 है। चलो अभी इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी केवल इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। जब ये एक्सपेंड हो जाएगा तो इंटीग्रेशन भी कर देंगे उसका, ठीक है ना? तो 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर, हम 4 का एक्सपेंशन देख रहे हैं, ठीक है जी। चलिए पहले क्या आएगा, 4c0, 4c0, और फिर 1 की पावर 4 माइनस 0। पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख के दिखाऊं क्या बाइनोमियल का? स्क्वायर का स्क्वायर वो तो तुम अपने आप भी कर सकते हो, फिर मेरे को क्या जरूरत है कराने की? भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तुम भी कर लोगे अपने आप। मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं, देखो a प्लस बी की होल पावर n, इसका एक्सपेंशन देखो, NC0 पहले, फिर इस a की पावर में ये माइनस ये, यानी n, फिर इस b की पावर में ये बेस वाला, फिर प्लस। अब ये बढ़ा दो बस, NC1, तो a की पावर में ये माइनस ये करूंगा तो क्या हो जाएगा इस बार, n-1, और b की पावर में ये वाला आता है तो अपना भी 1। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये NCN ना हो जाए। NCN, तो a की पावर ऑटोमेटिकली ये माइनस ये करने पर क्या आएगा, 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसे फिर, ठीक है ना? और b की पावर n, ये है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। आया कुछ याद? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो अब ओपन कर लेते हैं ना। चलो पहले क्या आएगा, 4c0, इस 1 की पावर में ये माइनस ये लिखो या ना लिखो, आना तो 1 ही है वो, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसे लिखते हैं। इसकी पावर में क्या आएगा, 0, यानी वो भी 1, प्लस अगला क्या आएगा, 4c1, इस 1 को लिखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि 1 की पावर ये माइनस ये आएंगे तो लिखने की जरूरत है। सीधे इसको देखो, इसकी पावर में आता है ये वाला माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 1, लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस निकल के बाहर आ जाएगा। फिर 4c2, फिर क्या आएगा, सीधे इसकी पावर में 2, ये वाला ना, ठीक है, फिर प्लस 4c3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर जो यहां पर है, और लास्ट टर्म आएगी 4c4 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 4। देखो 1 2 3 4 और 5 टर्म हो गई। कोई डाउट हो तो इस फॉर्मूले से मैच कर लो, कोई डाउट हो तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैच कर लो इसे। बोलिए, सही है? अब आपको कॉम्बिनेशन में पता है क्या, 4c0 की वैल्यू निकालनी आती है जी, n फैक्टोरियल, ये NCR की बात कर रहे हैं, r और n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हुआ करता था, है ना? लेकिन 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 कुछ वैल्यूज तो मैं वैसे भी आती, जब भी बेस में 0 होता है ना तो ये 1 आता है केवल, जब भी बेस में 0 होता है ऊपर कुछ भी हो, लास्ट वाली वैल्यू वही होती है। जो 4c0 आएगा वही 4c4 भी होगा, जो 4c1 आएगा वही 4c3 भी होता है, याद है ना? पहले वाली वैल्यू और लास्ट वाली सेम होती है, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होती है, थर्ड लास्ट सेम होती है कॉम्बिनेशन के मामले में। तो ये वाली वैल्यू 1 हुई। अब 4c1 कितना आता था, 4। जब भी बेस में 1 होता है तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना वही आती है सॉल्व करके, इसे खोलने से बच जाओगे ना फिर तुम, आएगा इससे भी वही। अब बताओ, -2 का ये माइनस बन गया और ये क्या बन जाएगा, 8 अपॉन एक्स प्लस 1, दूसरी टर्म सॉल्व हो गई, प्लस क्या आपको पता है 4c2 कितना आता है, 6।
यस, 4 से 2 की वैल्यू 6 आएगी, तो 6 ये रहा, और अभी 2 का स्क्वायर भी तो होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 6 जा, अपॉन में क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर अगली टर्म प्लस की थी, लेकिन -2 का क्यूब है, तो फिर माइनस बच जाएगा ना इस बार, 4c3 फिर से 4 आएगा। देखो ना, ये पहले वाली कॉम्बिनेशन की वैल्यू सेम रही होंगी, सेकंड वाले की और सेकंड की सेम रहेगी, तो इस वाले की वैल्यू आएगी 4, 4 यहां से और माइनस का 8 यहां से, यानी माइनस का अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, क्यों क्यूब, और प्लस ये 1 हो गया होगा, और ये माइनस की पावर प्लस 16 और x प्लस 1 की पावर 4, यानी कि इसको एक्सपेंड करके पावर 4 को केवल ये 5 टर्म आई होंगी, और अब हम इनका कर देंगे क्या, इंटीग्रेशन। बोलिए यहां तक कोई समस्या भाई शगुन, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत। अगर बाइनोमियल थ्योरम 11th में करी होगी तो इस मामले को देख के ध्यान आ जाएगा, लेकिन अगर 11th में की ही नहीं बिल्कुल भी, तो फिर तो बिल्कुल ही काला अक्षर भैंस बराबर जैसे चल रहा होगा कि ये कौन सी सीरीज लिख दी, हमारे मतलब की नहीं है। किसी ने भी अगर 11th में ना किया हो तो वो इन 10 मिनट में इसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकता, फिर उसे घर जाके तसल्ली से देखना पड़ेगा क्या एन है, क्या सी है, क्या ए है और क्या बी है। लेकिन हाँ 10-15 मिनट लगेगा ना इसको देख के इसे करने में, तो फिर समझ भी जाएगा वो, 12वीं का बच्चा है, चौथी पांचवी का थोड़ी है जो समझेगा ही नहीं देख के। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं इसको मिटा दूं, इस सीरीज को, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिखो, क्योंकि इसको मिटाऊंगा तभी इसका इंडिकेशन की जगह बनेगी यहाँ पर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना मतलब अलग अलग फॉर्म्स को ध्यान में रखने की बजाय इन तरीकों से करना पसंद करते हैं, इन तरीकों से। बताओ क्यों, क्योंकि ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। वो कहते थे, मतलब पहले आते थे बच्चे, अब नहीं, अब आजकल तो नहीं दिख रहे ऐसे। वो कहते थे कि सर, मैंने उनको डेरिवेटिव वाले से कराया ये क्वेश्चन, तो कहते हैं सर इसको मतलब एक क्वेश्चन पहले कराया था, डिनोमिनेटर को देख के न्यूमेटर चेंज करना सिखा दिया, उन्हें ध्यान आ गया सब कुछ पहले वाला। फिर नई फॉर्म से कराया, तो कहते हैं सर हम सारे क्वेश्चन ऐसे कर लें क्या, और उन्हें बहुत देर, मतलब क्या, हम मतलब जितनी देर में हम डेरिवेटिव से करते थे, भले ही उन्हें 1 मिनट फालतू लग जाता था नीचे वाले को देख के ऊपर वाले को चेंज करने में, लेकिन वो कहते सर हम कंफर्टेबल हैं इसमें, क्योंकि हमें कुछ नया नहीं सीखना ना, इसके लिए पुराना ही काम है। अभी देखना एक क्वेश्चन आएगा एबीसीडी में, यहाँ पर मुझे ध्यान आ रहा है वो क्वेश्चन, उसने प्रीतम नाम का लड़का था, प्रीतम, नवोदय विद्यालय का, ठीक है। वो उसकी इच्छा थी कि मुझे ना नए तरीके सिखाओ मत, जो मुझे आता है मेरे को उसी से करवा दो सारी इंटीग्रेशन, लेकिन सारी थोड़ी हो सकती है उससे। इसको मिटा दो नीचे वाले फॉर्मूले को, चलिए जी, अब इसका इंटीग्रेशन भी कर दें फाइनली। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस ये 8 ऐसे कैसा, और ये 1 अपॉन कौन सी फॉर्म है, एक्स वाली, 1 अपॉन एक्स लीनियर है ना, देखो लीनियर। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, यानी ए लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 24 ऐसे कैसा। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का भी थोड़ी देर पहले यहां पे किया था मैंने, 1 अपॉन एक्स की फॉर्म ही तो है ये, एक्स का स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स, तो माइनस ये बन गया, और 1 अपॉन में एक्स यानी एक्स प्लस 1, ये माइनस ऐसे कैसा, 32 ऐसे कैसा। अब ये x की पावर 3 है नीचे, ऊपर जाएगी पहले क्या बनेगा, x की पावर -3 ऐसे करके क्या होता है, x की पावर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 कितना बन गया ये, माइनस का 1 अपॉन 2x स्क्वायर, चेक करो, माइनस का 1 अपॉन, यह माइनस आया और 2 यहां से और एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा वो, तो ऐसे लिख दूं, ये रहा 2, ये प्लस हो जाएगा और x का स्क्वायर, सही है। अब सेम काम इसमें बताओ क्या आएगा, x प्लस 1 की पावर 4 ऊपर जाएगी ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, बोलिए क्या आएगा, थ्री भी आएगा, 3 के साथ में x प्लस 1 की पावर 3। अब चलो ये तो कट रहे हैं दोनों 16 बार, और तो कुछ भी नहीं कट रहा, प्लस का सी, ये है इसका इंटीग्रेशन। अब पता है होगा क्या, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं ना, इस पूरे के बाहर यहां पे लगा दूं डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव करो इसका, तो इस पूरी लाइन का डेरिवेटिव तुरंत तो नहीं मिलने का तुम्हें ये पावर 4 वाला, लेकिन आफ्टर
10 मिनट्स और 15 मिनट्स तुम जद्दोजहद करते रहोगे, सिंप्लीफाई करते रहोगे, कुछ प्लस माइनस करोगे, तो फाइनली तुम यहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन क्योंकि अगर इसका इंटीग्रेशन करके ये आया है, तो कभी ना कभी तो डेरिवेटिव करके सिंप्लीफाई करके ये आएगा ही आएगा। ओके, कुछ पल्ले पड़ा? इस क्वेश्चन के जरिए हमने कुछ 11th का रिवाइज कर लिया, बाइनोमियल थ्योरम, और उस बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत हमको इंटीग्रेशन में इक्के दुक्के क्वेश्चन में और पड़ेगी अभी, तो भूल मत जाना इस सीरीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, मिटा दें इसको। ये था वो क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा था ना अभी मैं, ABCD की फॉर्म में। देखो ये रहा। अब हमको फिर से नीचे वाले की फॉर्म में ऊपर वालों को चेंज करना पड़ेगा। तो सोचिए, इतने हम बोर्ड में जगह बनाए। भाई दक्ष मिटाया जाए इसे, प्रणव मिटा दूं इसे, शगुन तुलसी मिटा दूं, कन्याओं मिटा दूं इसे, सोचो। करूं मदद? देखो यहां पे x के साथ में a है, जबकि नीचे x के साथ में c था, तो हमें यहाँ पे c चाहिए, पहली बात तो, है ना। चलो करें शुरू। मैंने क्या करा, इस ax को अलग करा, ठीक है, अपॉन में cx प्लस डी का होल स्क्वायर, और b को अलग करा। बताओ कोई समस्या है इतने में? एक बार इसके नीचे कर लिया, एक बार इसके नीचे कर लिया। अब यहां पर ये वाली वैल्यू बनाना आसान है। कैसे बताओ? अब क्योंकि ये केवल ax है, तो क्या a को बाहर निकाल सकता हूं मैं यहां पर? जब वो प्लस में b था तब a बाहर नहीं आ पाता, लेकिन अब तो a बाहर आ सकता है। कर सकते हैं लोग, ये a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? केवल x। जबकि हमें x के साथ में चाहिए क्या? नीचे देखो, नीचे c चाहिए ना, तो मैंने c से मल्टीप्लाई किया, c से डिवाइड भी कर दिया। अपॉन में तो cx प्लस डी का स्क्वायर चल ही रहा है। ये केवल था इसके साथ। बताओ क्या बात समझ में आई? ये वाली धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, धीरे धीरे करके। पहले x के साथ में a था, हमें वहां c चाहिए था, तो जैसे ये दोनों अलग करे, अब यहाँ प्लस माइनस में कुछ नहीं, अब ये a बाहर आ गया, फिर c से मल्टीप्लाई, c डिवाइड दोनों कर लिया, अभी cx तो बन चुका। अब क्या चाहिए नीचे वाले को देख के? d। देखो cx के साथ में क्या है यहाँ पर? d। तो अगर मैं यहाँ प्लस का d करूं तो मुझे माइनस d भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो कर देते हैं। ये a अपॉन सी ऐसे कैसा, ये cx था प्लस d करा, माइनस d भी करना पड़ेगा। नीचे तो cx प्लस d का स्क्वायर चल ही रहा है, प्लस का ये b था ना, हाँ, cx प्लस d का स्क्वायर। बोलिए यहां तक कोई समस्या? अब क्या फिर से वाला काम कर दें? हमें यहां पर कितनी जरूरत है? नीचे क्या है? cx प्लस डी, नहीं cx प्लस डी, तो ऊपर भी हमें cx प्लस डी चाहिए था ना बस। तो एक बार इस वाले हिस्से के नीचे से कर लें, और एक बार डी के नीचे से कर लें, तो ऊपर नीचे सेम नहीं हो जाएगा पूरा। लो देखो, ये रहा इंटीग्रल a अपॉन सी, सी एक्स प्लस डी के अपॉन में किया cx प्लस डी का स्क्वायर, और एक बार d के अपॉन में भी कर दिया cx प्लस डी का स्क्वायर, प्लस ये ब्रैकेट है यहाँ पर एक ये वाला है ना, b अपॉन सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। पता है ये ना मैं बोल रहा हूं और समझा रहा हूं, इसलिए देर लग रही करने में। अगर तुम केवल अपने आप करोगे ना, तो तुम यहां से यहां पहुंचने में अभी भले ही 5 मिनट लग गए हमें, अभी मैं बोल रहा हूं तुम समझ रहे हो। अगर तुम अपने आप करोगे तो तुम्हें यहां से यहां पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये काम करने में। क्योंकि ये केवल बोर्ड मास चल रहा है। पहले प्लस वाली चीजें अलग करी, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर प्लस माइनस किया, फिर सेपरेट करा, ये सारे काम पुराने वाले ही हैं। अब बताओ तो क्या करना चाहिए? इस a अपॉन सी को एक बार इसके साथ रखेंगे, और वैसे भी ये तो कट गया ना एक वैल्यू, देखो इससे एक कट गई ना पावर, ये a अपॉन सी एक बार इसके साथ आएगा, और यही a अपॉन सी एक बार इसके साथ आएगा, और ये तो अकेला था ही था। ये कैसी फॉर्म बन गई देखे? जब a अपॉन सी इसके साथ आएगा तो मैंने a अपॉन सी को अलग करा, 1 अपॉन में सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ऐसे बताओ सही है क्या? चेक करो, जब a अपॉन सी इसके साथ आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, नहीं स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छा
एक वैल्यू तो कट चुकी ना, स्क्वायर तो है नहीं अब ये ए अपॉन सी यहां भी तो जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? माइनस में ए डी अपॉन सी इंटीग्रल 1/cx+d का, बताओ, चेक करो लो, देखो ये ए अपॉन सी यहां आया इसके साथ, तो ए डी सी सब कांस्टेंट है तो बाहर रह लेंगे ना वो, अपॉन में बस 1/cx+d का स्क्वायर बचा हुआ, और ये वाली वैल्यू तो इस ब्रैकेट से अलग है, ये ए अपॉन सी से, तो ये तो अकेली रहेगी, प्लस में क्या है, बी बाहर कर दिया, 1/cx+d का स्क्वायर, इस ब्रैकेट की अब जरूरत ही नहीं है। लो जी, सारी टर्म्स अलग अलग हो चुकी, सबके इंटीग्रेशन हमको पता है अब। कैसे? ये ए अपॉन सी ऐसे कहता है, इसका बताओ 1 अपॉन वाले का क्या होता है? लॉग। लेकिन पूरा बताओ, अपॉन सी भी आएगा जिसकी वजह से स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों सोचेंगे कि अपॉन सी क्यों आया, क्योंकि ना जैसे 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ऐसे ही अगर आपको कभी भी इंटीग्रल में देखो वन, जैसे e की पावर 2x+3 है, तो ये है तो लीनियर फॉर्म ना, तो लीनियर फॉर्म का लीनियर की तरह ही करते हैं, e की पावर x की तरह ही, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होता है जैसे 2 है, बस बाद में 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे, जो e की पावर x वाली फॉर्म होती है, e की पावर x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों e की पावर x होते हैं, तो यहां भी e की पावर x ही आया, लेकिन बस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सेम का यहां सोचो, ये 1/x वाली फॉर्म है, लीनियर है, देखो x की पावर 1 है, तो 1/x का बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे होता था, यानी log x, लेकिन एक चेंज करना पड़ेगा कि जो भी x का कोफिशिएंट है यानी c, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो c आता है, एक c पहले से था, तो मिलके c² बन गया। ठीक है, जरा बताओगे यहां पे क्या बनेगा? ए डी अपॉन सी, ऐसे कैसा? 1/x² का अभी तो किया था, माइनस का 1/x, यानी cx+d, और c का स्क्वायर फिर से आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव, इसका c का एक फिर आएगा ना यहां पर, प्लस इसका क्या आएगा 1/, इसका बोलो क्या था 1/x² का, अच्छा वही तो आएगा जो यहां था, जो ऊपर वाले का लिखा था, तो ये बाहर वाला प्लस तो बन गया माइनस, अपॉन एक c आएगा इसका, और cx+d। अब ये स्मॉल c है ना, तो हम यहाँ कांस्टेंट कैपिटल C बना देंगे। अब आपकी इच्छा है, हाँ यहाँ पे c² नहीं करा, करना था क्या? नहीं, देख यहाँ पर b अकेला था, तो एक c बाद में आया होगा इसका, तो b/c बना देगा, वहां पे c अपॉन में पहले से था एक c और आया होगा, तो स्क्वायर हुआ ना इस वाले में मेरा। ठीक है, तो ये भले ही ABCD की फॉर्म में था, है ना, तो समझने के लिए ही तो मैं खड़ा हूं यहां पर, अपने आप ये क्वेश्चन नहीं हो पाता इसीलिए तो मैं करवा रहा हूं, लेकिन अगर मैं ऐसे तुम्हें 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आज करवा दूं, तो उम्मीद है कि तुम लोग भी घर जाके ऐसे क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे। ठीक है, आरंभिका जी ये वाली नहीं करी होगी ना आपने? ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया ए और बी के चक्कर में, अगर यहां पर मान लो 2x+3 होता तो फिर ऐसा ना होता क्वेश्चन, ये फिर अपना आप ही आसान हो जाता, ए और बी की वजह से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसको तुम बताना ये काफी आसान है, इसके कंपैरिजन में बहुत आसान है क्वेश्चन ये। लास्ट वाली लाइन नहीं, मैं तो क्वेश्चन मिटाया बस। लो, जिसका हो गया वो देख लो। बस ये है क्वेश्चन, सोचो कैसे नीचे वाली वैल्यू की फॉर्म में आप ऊपर वाले को कर सकते हैं। सोचो, केवल जितने बाकी बच्चे उतार रहे हैं, जो मुझे तुम बोलोगे उसका अगला स्टेप भी सोचो, तभी तुम्हें चलेगा पता फायदेमंद है वो स्टेप की नहीं है। मुझे बोले बिना सोचो अपने आप, तो तुम सोच, मुझे बोलने वाले हो ना, सोचो, तो तुम सोच रहे हो क्या उसका अगला स्टेप करके हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे उसका? अगर कर पाएंगे तो आपका स्टेप बिल्कुल सही है, शुरू कर दो फिर, अगर सही है तो। क्या ये वाली चीज मिटा दो इधर वाली? वन प्लस वन नीचे चाहिए तो क्या x+1, तो ऊपर प्लस का 2 है, तो इसे 2 को 2 में तोड़ लें, क्या फायदा मिलेगा इससे? मैं कह रहा हूं अगर फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तभी चलेगा जब आपको एक आधा स्टेप आगे का दिख रहा हो। चलो देखो, एक बार x+1 किया,
और प्लस का वन अलग कर दिया, एक बार इसके नीचे कर दिया एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को, एक बार इसके नीचे कर दिया। मैं कह रहा हूं यहां देखो जरा एक बार और बताओ इस स्टेप का फायदा है या नहीं है। आपने अपनी सुविधा के हिसाब से 2 को 2 बार लिख लिया, एक बार इसके नीचे वाली वैल्यू लिख दी, एक बार इसके नीचे कर दी। इसका एलसीएम लेके वापस ये स्टेप मिल जाएगा ना। इसका एलसीएम लेके अगर ये नहीं मिल रहा तो ये गलत है। फिर ये सीढ़ियां यहां से नीचे आ रही है ना, तो ये सीढ़ियां यहां से ऊपर भी जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब तुमने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको ऐसे लिख दिया, क्या इसका इंडिकेशन तुम करने लायक हो? एक वैल्यू से एक काट दो, क्या आप इनका इंडिकेशन करने लायक हैं? अगर हैं सही आप इंडिकेशन करने लायक तो आपने सही काम किया बिल्कुल। 1/x वाली फॉर्म आ गई, बस ये 1/x वाली, और 1/x का हमें पता है log x प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर का अभी कराई था हमने, माइनस का 1/x प्लस 1, खत्म। है ना आसान? जैसे क्वेश्चन में से एबीसीडी हटते हैं ना, क्वेश्चन अपने आप ही आसान हो जाता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सोचिए पहले क्या कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू जैसा ऊपर बनाना है, यही तो कर रहे हैं बार बार। बताओ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे x है, यहां भी x था, हमें क्या चाहिए पहले, यहां पे b है तो ऊपर b को करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस। अलग अलग कैसे कर लोगे तुम, ऊपर एक वैल्यू है तो अच्छा 2x कर लें ऊपर और फिर 2 बार b से करें। बिल्कुल सही बात, आप इसे x के स्क्वायर को करने दो ऐसे ही, यहाँ पे x के साथ में b है, आप अंदर यहीं पर ही स्क्वायर के अंदर ही, एक्चुअली में हम b स्क्वायर से कर रहे हैं, वो चाहे अंदर कर लो चाहे बाहर कर लो, अभी तो एक ही वैल्यू है ना वो। देखो लो, जिसको समझ में आ गया वो करो मेरे साथ साथ, जिसको नहीं समझ में आया वो देखो। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर था, हमें यहाँ पर नीचे एक्स के साथ में b दे रखा था, तो अगर मैं b से करूं मल्टीप्लाई, अब b स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो b स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे बढ़ो आगे, जब भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए आगे। अब देखो यहाँ पर x के साथ में b था, ये रहा, हमने x के साथ में b कर लिया, ठीक है ना। अब हमें इनके साथ में प्लस का a चाहिए, प्लस का a। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस का केवल a करूं, अगर मैं केवल वह ठीक है, अगर प्लस a करूं तो माइनस a भी करना पड़ेगा, लेकिन समस्या क्या है, अगर मैं केवल प्लस का a कर दूं तो ऐसी फॉर्म तो नहीं बन रही फिर, क्योंकि ये स्क्वायर में है वो a अकेला। अच्छा चलो, अगर मैं आप हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ दिखाने जी, अगर मैं a स्क्वायर भी कर दूं तब भी तो कोई फायदा उतना नहीं दिख रहा। बिल्कुल, आप इसको अभी ना करके पहले ना ये जो दो अलग अलग स्क्वायर थे इनको ऐसे समझो, अब इसी ब्रैकेट के अंदर करो प्लस a और माइनस a, शायद काम बन जाए, शायद है शायद। चेक करें, ये 1/b स्क्वायर ऐसे कैसा, देखो ये रहा bx, एक बार a प्लस कर दिया और एक बार a माइनस कर दिया, स्क्वायर तो है ही है पूरे का, स्क्वायर तो पूरे का ही करना पड़ेगा ना बाहर। ठीक है जी, अपॉन में a प्लस बी एक्स का स्क्वायर चल ही रहा है। क्या अब हम ठीक हैं? हमें नहीं पता, अगर अगला स्टेप करने पर उसका इंडिकेशन हम करने लायक हो गए तो मानेंगे कि ये सही है, हो जाएगा। बता कैसे, इस वाली वैल्यू को एक मान लो और इसको दूसरा मान लो। इस वाली पूरी को एक क्यों मान रहे हैं, क्योंकि नीचे भी यही था, क्योंकि नीचे भी यही था, ठीक है। और ऐसा करके आप स्प्लिटिंग करने कह रही थी आप, क्या इसके नीचे इसे कर दूं इसके नीचे से कर दूं? जब तक स्क्वायर लगा हुआ है ना आप स्प्लिट नहीं कर सकते, आपको यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो बस। बात समझ में आ रही है? अगर होल स्क्वायर खोलने के बाद इंडिकेशन वाली फॉर्म बनी तो हमारी ये सारी मेहनत सही है, अदरवाइज हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर चेक करें, लो 1/b स्क्वायर चल ही रहा है, पहले अगर a माइनस बी का स्क्वायर खोलें तो पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो एक्चुअली में a स्क्वायर ही है, माइनस 2a और a प्लस बी एक्स। अब हम स्प्लिट कर सकते हैं, सारी वैल्यू प्लस माइनस में आ गई ना, एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं a प्लस बी एक्स के स्क्वायर को, एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं और एक बार इसके नीचे भी लिख लेते हैं। क्या ये बात सबके पल्ले पड़ गई? अब देखें फायदा हुआ कि नहीं हुआ।
ये पूरी वैल्यू कट गई, तो यहाँ पे 1 बचेगा, कहीं तुम 0 कर दो इसे, डिवाइड हुए हैं अभी ये 1/b² के बाद यहाँ तो बचा 1, बाद लिखेंगे dx बाद में, प्लस ये a² अपॉन a प्लस bx² इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, बताओ इसका इंटीग्रेशन पता है क्या? a² तो बाहर निकल जाएगा, और ये 1/x² ही तो इतनी देर से कर रहे हैं जो, यहाँ भी तो ये वाली फॉर्म थी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फिर एक वैल्यू कट जाएगी ना ये वाली, इससे केवल क्या बचा, माइनस का 2a/a+bx। बोलिए, अब हम सबके इंटीग्रेशन करने लायक हैं, यानी हमने जो मेहनत करी वो सही थी। बोलिए सही है। बस एक ही तो अंतर है इस वाले में और इस वाले में, जब यहां पर हम इसे 2a को बाहर निकालेंगे ना, देखो इसे 2a को बाहर निकालेंगे, और जब 1/a+b ऐसा करेंगे तो बाद में b से डिवाइड करना पड़ेगा, बस हमको x के साथ में b है ना, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। लिख दें आंसर इसका, जरा एक बार तुम बताओगे आंसर, फिर मैं लिखूंगा। जगह है क्या, दिख नहीं रहा कुछ, अच्छा है जगह आंसर की, तो तुम करो अब फिर बताओ, मैं लिखता हूं फिर मैच करेंगे आंसर। ये 1/b² ऐसे कैसा, हाँ जी, पहले x a अपॉन या a² अपॉन b² नहीं, b आएगा नीचे, तो a² को नहीं छोड़ेंगे, b अपॉन में a+bx, फिर log a+bx और अपॉन में b प्लस का c। क्या बाकी सब बच्चे जो बैठे हैं, केवल इन दो के अलावा, प्रणव और शगुन के अलावा, क्या सब ऐसा आंसर लाने में सफल रहे? ठीक है, आप दोनों को समझ में आया कुछ? इस बार है x² + 1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर। सोचिए, इसके सामने बहुत हल्का क्वेश्चन है क्योंकि वो फिर ए और बी में था, ये 1 2 3 4 में। सोचिए नेहा जी क्या हुआ, सोचिए क्या करना चाहिए, किस तरह से ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं नीचे वाली वैल्यू की फॉर्म में। क्या पहले सेपरेट करेंगे, कह रही x² + 1 को x+1 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अच्छा जी, मजाक चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, अब तुम समझ गए, ऐसी चीज दोबारा मत लगे दिमाग में। उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि a² + b² होता है नहीं कुछ। हाँ जी, तुम कुछ बोल रहे थे, a+b - b बनाए, उसके लिए माइनस से जी बना हुआ है ना, देखो कोई कम नहीं है यहाँ पर। एक कहावत बोलती है मेरी माता जी कि लंका में सब 52 गज के हैं, सब कुंभकर्ण की तरह बड़े 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 हैं, इसकी भी अलग ही चल रही साहब, वो यहाँ प्लस में लगा रही है a² - b²। कोई कम नहीं है। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? अगर हम चुप रहेंगे, हाँ बोलो, अरे जो मन में आ रहा बोलो, ये कौन से चुप रहेगा ये दोनों, बोलो। 2x प्लस करें और -2x करें, एक ऑप्शन ये मिला। आप भी ये कहना चाह रही हो कुछ और? कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस तो डिपेंड करता है कि उस 2x से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तो अगले स्टेप में चलेगा पता। आप बोलो हाँ, अंदर किया था प्लस माइनस, हाँ एक मिनट, ये कहना चाह रही है हम इसी के अंदर +1 और -1 कर लें, कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे फायदा होगा? देखें, तुम मत लिखना अभी, ठीक है ना। ये ऐसे कह रही है x+1 इकट्ठे करा और -1 ऐसे, और ये स्क्वायर था ही था और एक प्लस का 1 ऐसे। अब इसको एक मान लिया जाए और इसको दूसरा, a - b का होल स्क्वायर खोलने पहले यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या आएगा, मैं केवल न्यूमेटर सॉल्व कर रहा हूं अभी, उसे दिखा रहा हूं करके, अगर सही हो गया तो तुम कर सकते हो तुम लोग। ये हुआ a² + b² -2x+1, और एक प्लस का 1 और भी है ना, तो इसे 2 कर दूं बीच वाले को फिर। अब होगा क्या, इसे यहां से हटा के एक काम करता हूं, लास्ट में लिखता हूं प्लस के 2 को सबके अपॉन में। अरे निधि कहां से छा गई भाई, इस पूरे से ये पूरा कट गया, यहां बचा 1, इस एक से ये कट गया,
और यहां पर 2 के अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर इंटीग्रेशन करने को कहा जाए आपसे तो इसका भी पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है। निधिकानी जी सही है। नेक्स्ट तूने अपने वाला क्वेश्चन ट्राई करा आगे 2x प्लस माइनस करके, फंसा कहीं पर, एंड में फंस गया। नेक्स्ट तो इस जगह आकर टक गया होगा, देख वो तो यहां से भी जाएगा कि 2 को बाहर निकाल दो, ऐसे करके रहा होगा, एक बार +1 एक बार -1, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तब भी हो जाएगा। ऐसे करूं, ऐसे कर लो जिसे करना है, फिर एक बार +2x और -2x से दिखा देता हूं करके। सब लोग कॉपी में पहले इसे उतार लो। ये समझ में आया ना क्या करा हमने? इसे मिटा के फिर वो वाला दिखाता हूं, दक्ष वाला तरीका करके, एक बार +2x एक बार -2x से करके, या फिर इस तरफ कर देता हूं ना। यही तो है, देखो मोटिव, यही मोटिव है कि जब आपको मैं अगर 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपके दिमाग खुद भी चलने शुरू हो जाएंगे। कई बार आपके दिमाग सही चलेंगे, कई बार गलत भी होंगे, लेकिन जो गलत होंगे उनसे कुछ भी नहीं तो एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा ना कि ऐसा नहीं किया जा सकता अगली बार के लिए। तो देखिए जरा, ये था हमारा x² + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर लिखोगे इसका? आंसर लिख लेंगे ना? बताऊं ये वाला? दक्ष ने कहा कि एक बार प्लस का 2x लिखो। क्यों प्लस का 2x? क्योंकि प्लस का 2x करने से ये पूरा x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा जो नीचे था, तो माइनस भी करना पड़ेगा ना 2x, और एक बार इसके अपॉन में कर दिया और एक बार इसके अपॉन में कर दिया, तो ये वाला पूरा होल स्क्वायर और ये पूरा होल स्क्वायर कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 1 - 2। अच्छा, अब यहाँ x है, अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर है। अब यहां पर फिर से आपको ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू की तरह करना पड़ेगा, तो वो तो बड़े आराम से आप एक बार प्लस करो एक बार माइनस कर लो। ये रहा 1 - 2, एक बार इसके नीचे लिख लो x + 1 के नीचे, और एक बार -1 के नीचे कर लो। लो, अब ये वाली वैल्यू कटी अगर इससे, देखो 1 माइनस ये 2 एक बार इसके पास गया, ऐसे बना, ये 2 एक बार इसके पास ही जाएगा ना, और इस माइनस से वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखना दोनों सेम चल रहे नहीं चल रहे? ये अलग तरीके से कर रखा है, वो अलग तरीके से कर रखा है, लेकिन दोनों सेम जगह पे आके अटक गए। अब इसका इंडिकेशन जो आएगा वो इसका इंडिकेशन भी आएगा। तो इसलिए ये तरीके कराए जाते हैं ताकि आपका दिमाग ओपन हो। इस चीज की जरूरत पूरे इंडिकेशन में कहीं भी पड़ सकती है। पूरे इंडिकेशन में कभी भी अगर यहां सीख लिया तो जरूरत पड़ने पर आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हो कि कैसे ऊपर वाले को चेंज किया जाए नीचे वाले की फॉर्म में। ये तरीका पूरी इंडिकेशन में कहीं भी काम आ सकता है, और अभी इंडिकेशन बहुत बड़ा चलने वाला है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। ओके, मिटाएं इसको। जोही जी ठीक है, प्रणव और शगुन कुछ पल्ले पड़ा? बाकी तो तुम लोग जब घर पे करोगे ना एक बार जाके, तभी मानना कुछ कि समझ में आ रहा है। लो इसको करो, x³ अपॉन x + 1 का स्क्वायर। सोचो कैसे होगा ये? x² × x कर लें, फिर सेपरेट कर दें? नहीं, सेपरेट नहीं हो सकता, प्लस माइनस जब तक नहीं होगा ऊपर। सोचो और सोचो, प्लस माइनस वाले में हो सकता है सेपरेट, मल्टीप्लाई में सेपरेट नहीं हो सकता। बोलिए, कुछ तो बोलिए। अरे प्लस माइनस तो यहां भी कर सकते हो, क्यों घबरा रहे? प्लस और माइनस वन यहां नहीं कर सकते, देखो नीचे x + 1 है। नहीं, होल क्यूब में करोगे या फिर यहीं कर लोगे +1 - 1? कुछ लोग कह रहे हैं क्यूब के अंदर करो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यूब के बाहर कर लो। देखो मैं क्यूब के बाहर दिखाता हूं करके, अगर नहीं हुआ तो यानी कंफर्म है कि क्यूब के अंदर वाला होगा। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। अगर आप बिना करे, बिना लिखे 1-2 स्टेप आगे का सोच पा रहे हो तो आपकी कॉपी में कटने पिटने से बच जाएगी वो चीज। करके बताऊं, मान लो आपने यहां पर x³ + 1 का क्यूब लिखा होता, बिना लिखे मैं सोच रहा हूं आपको सोचना कैसे है। अगर आपने +1 और -1 लिखा तो +1 जो है वो a³ + b³ बनाएगा, -1 अलग कर देंगे, उसके नीचे से कर देंगे, उसका इंडिकेशन पता होगा हमको। 1 अपॉन जब ये आएगा ना उसका इंडिकेशन हम कर पाएंगे। अच्छा जी, x³ + 1 का यानी a³ + b³ पहले आएगा क्या?
एक्स प्लस वन, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। नहीं सोच पा रहे। एक्स प्लस वन आएगा पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, और नीचे ये चल ही रहा है। अगर मैं ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब खोलता हूं तो ये दिखेगा हमको, इससे एक वैल्यू कट भी गई अगर, तो ऊपर क्या बचा है, ये। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा ये सोचो। अगर इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया तो यानी हम ठीक चल रहे हैं। एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, ऐसे। ये दोनों साथ में ले लूं, देखो अगर ये दोनों साथ में लिए जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके नीचे कर लो एक बार ये, और एक बार वन के नीचे कर लो ये, एक वैल्यू चली रही होगी कौन सी, फिर नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता। क्या कर लूं, उससे क्या होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो तो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो रहा। खैर सेपरेट करके ये वाले स्टेप से तो नहीं बन रही बात, ये वाली पेयरिंग हटाओ, कैंसिल। ठीक है, अगर आप इन दोनों के साथ में लो तब भी फायदा नहीं। अगर आप फिर यहां पे प्लस वन माइनस वन करो, प्लस वन माइनस वन करो, लो देखो, और एक्स स्क्वायर के साथ में पढ़ो केवल इसको, लेकिन फिर ना एक्स प्लस टू बचेगा। हाँ हो तो जाएगा तब भी। तो देखो अगर ये करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन करें तो एक्स प्लस वन, और अपॉन में एक्स प्लस वन है ही है। क्या बचा हमारा, माइनस का एक्स प्लस का टू, तो जो प्लस का टू है एक बार उसके नीचे अलग कर दो, और एक क्या बचा था, उसके नीचे अलग करो। तो यहां पर तो इसे कट गया, इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन में लॉग में आ जाएगा। इसके इंटीग्रेशन के लिए माइनस वन प्लस वन, यानी कि अगर हमने यहां पर क्यूब के बाहर प्लस वन और माइनस वन किया तो हमको यही प्लस वन माइनस वन बहुत बार करना पड़ रहा है, तब जाके आंसर आएगा। नोट कर रहे हैं इस बात को। अब एक बार जरा अंदर देखें करके, अंदर ही क्यूब के अंदर ही देखते हैं। यहां पर लो, अगर अंदर ही करते तो ऐसे आता, ऐसा आता, देखो हाँ है ना। अगर एक्स के यहीं प्लस करते और यहीं माइनस करते और क्यूब बाहर छोड़ देते तो अब क्या बेनिफिट मिलता, ये पूरी वैल्यू एक मानते और ये दूसरी, ए माइनस बी का क्यूब खोलते हम, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, यानी थ्री ए स्क्वायर बी, उसकी जरूरत नहीं है, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, कुछ ऐसा। और सबके अपॉन में अगर हम ये कर देते, हिसाब लगाओ, इससे ये पूरा कट जाता, इस पूरे से ये पूरा कट जाता, इससे ये कटता, तो केवल बचता क्या यहां पर, एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, यहां क्या बचता, माइनस का थ्री प्लस का थ्री अपॉन में एक्स प्लस वन, ये बचता ना। सबके इंडिकेशन पता है हमको इसमें। अब अंदाजा लगा लो अपने आप ही, दोनों तरीके आपके सामने हैं कि प्लस वन माइनस वन आसान था कि क्यूब के अंदर प्लस माइनस वन आसान था। तो ऑब्वियसली कोई बच्चा ईगो पे ले जाएगा ना, ईगो पे, तो कर तो इससे भी देगा वो, बार बार करना पड़ेगा ना वो काम उसे, लेकिन टाइम बेकार हो जाएगा बस। जबकि यहां पर देखो, यहां पर बहुत बार प्लस माइनस करने पड़ रहे, और वहां तो चार लाइन में खत्म। ये कह रहा था एक पहला स्टेप, इससे ऊपर क्वेश्चन रहा होगा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा, चौथे में आंसर। जबकि यहां तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्लस माइनस की। बोलिए, तो ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप लिखे बिना सोच लोगे। कहां पर, यहां पर इंटीग्रेशन थोड़ी करा अभी इंटीग्रेशन कहीं नहीं करा, मैं तो केवल सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इंटीग्रेशन तो होगा अभी। बोलिए, हमारा जो उद्देश्य है वो केवल है दिमाग को ओपन करना, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं दोनों दिखा दी करके, ताकि आपको पता होना चाहिए इससे ये फायदा या ये नुकसान है, और इससे ये नुकसान या ये फायदा है। अब घर में जाके अगर एक तरीका आपके दिमाग में आया और उससे नहीं हो आ रहा होगा, कम से कम दूसरा अप्लाई तो कर लोगे फिर। सही बात है। और इस बात से मत घबराना कि क्वेश्चन कट रहे हैं, पेज खराब हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें मेनली इंटीग्रेशन के शुरू की 8-10 एक्सरसाइज जो हैं,
शुरू की 8 एक्सरसाइज में ना खूब मेहनत करनी है ताकि इंटीग्रेशन के सारे बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएं। उसके बाद वाली जो इंटीग्रेशन आएगी ना वो परेशान नहीं करेगी बिल्कुल भी। सीखने वाली सारी चीजें यही हैं। उसके बाद तो फॉर्म आएगी, जब ये हो तो ऐसे करना है इंटीग्रेशन, जब ये हो तो ऐसे करना है इंटीग्रेशन। लेकिन शुरू की 8 एक्सरसाइज में सीखना है इंटीग्रेशन कर कैसे रहे हैं। सारे पुराने तरीके काम आ रहे हैं, पुराने तरीके, नया कुछ भी नहीं है अभी तक। लो भाई, एक और शानदार क्वेश्चन, इसे मिटा दूं, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा इस क्वेश्चन में करके। x⁻7 अपॉन x+1, भाई इतना सा क्वेश्चन है। सोचिए कैसे करेंगे शुरुआत है। ये बेसिक अरेंजमेंट वाली एक्सरसाइज है ना, तो ये तो ऐसे क्वेश्चन कराएगी आपसे, हर तरह से दिमाग ओपन करने के लिए पूरी कोशिश करेगा ये। तो सोचो कैसे करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, लिख के देखो उसे। अगर उसके बाद इंटीग्रेशन वाली फॉर्म बनती है तो आप सही हो। मैं कह रहे बहुत देर बाद चलेगा पता, लेकिन धैर्य नहीं है ना, किसी के अंदर भी नहीं होता। लेकिन नीचे वाले को देख के अगर ऊपर वाला बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, यहां करूं अलग से प्लस और माइनस या ब्रैकेट के अंदर ही करूं, पावर के अंदर? पावर के अंदर ही करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, तो फायदा मिलेगा। देखते हैं चलो। तो ये बनेगा x+1 और -1 पूरे की पावर 7। ऐसे नीचे वाले को नहीं छेड़ रहा अभी मैं, क्यों? क्योंकि हम यहां पे खोलने वाले हैं बाइनोमियल। अगर यहां अपॉन में होता है x-1 तो क्या करते हम, तो -1 वाले को इसके साथ रखते x के, प्लस का 1 अलग कर देते फिर। अब अगर हम बाइनोमियल खोलें, फॉर्मूला आपके पास होगा, देखो वो। अब पावर 7 का मतलब 8 टर्म्स आएंगी, और उन 8 टर्म्स में जो हमने पहले खोली थी बाइनोमियल, उसमें पहले 1 था, इस बार बाद में 1 है। जब बाद में 1 है तो बाइनोमियल के फॉर्मूले में nc0, a की पावर n-0, b की पावर 0, तो b वाली टर्म्स गायब हो जाएंगी सारी इस बार इसके चक्कर में। तो मैं लिखूं, तुम चेक करना सही है कि नहीं। पहले nc0 यानी 7c01, इसकी पावर 7। सबसे पहले टर्म चेक करो, ये आनी चाहिए। या लिख के दिखा दूंगी एक बार और, लगाओगे अपने आप? फॉर्मूला तुम्हारे पास है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहली टर्म ये आएगी, अगली टर्म फिर प्लस में 7x+1 की पावर 6, 7c2, 7/2, 6/6, 3 7 21, 21x+1 की पावर 5, फिर 7c3 यानी 7/3, 6/2, 5/1, 35, x+1 की पावर 4। फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला तुम्हारे पास है तो फॉर्मूला, या फिर इसमें कंफ्यूज हो रहा है मैं 21 कैसे लिखी 35 कैसे लिखा है। मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला खोल रहा हूं, देखो ये क्या था, 7c4 था, नहीं 70123, देखो 7c3 का एक तरीका होता है फॉर्मूला खोलने वाला। एक और प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन की, जिसमें आप इसको लिखते हो 7/3 पहले, इंटू ऊपर भी एक कम कर दो, नीचे भी एक कम कर दो, 6/2, फिर इंटू, फिर ऊपर कम करो, नीचे कम करो, और जब तक 1 पहुंचे तब तक ये करना होता है बस ये काम। फैक्टोरियल नहीं खोलने पड़ते फिर। अब ये 3 2 या 6 हो गया ना, वो इससे कट गया, 7 5 या 35। ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज हैं। बताओ, वो कह रही है कि यहाँ पे जो -1 है, ये भी आएगा यहाँ -1 की पावर, यहाँ भी आएगा -1 की पावर, यहाँ भी आएगा, और उससे ये साइन चेंज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। कर देते हैं चलो, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। ठीक है मैडम? जब दो वैल्यूज के बीच में माइनस होता है तो जब बाइनोमियल थ्योरम खुलती है तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, चलता है अल्टरनेट साइन। तो अगली टर्म बताओ क्या आएगी? पावर 4 आ गया ना। अगला ये 7c3 रहा होगा, आपको लगता है 7c4 21 ही आएगा? 4 के बाद 5 6 7, नहीं, 8 टर्म्स आएंगे, 35 ही आएगा फिर वो, प्लस में 35 और x+1 की पावर 3 माइनस, फिर 21 आएगा, x+1 की पावर 2, फिर प्लस आएगा 7 x+1, और फिर आएगा
1 केवल। ये 8 टर्म्स आनी चाहिए। आप लोग तसल्ली से ओपन कर सकते हो इसे घर जाके। बताओ आंसर क्या आएगा फिर। इन सब के अपॉन में क्या लगाना है आपको अब? x+1। यहां भी, 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 यहां भी। आंसर बताइए क्या आएगा फिर। बता रहे हो क्या? 10 आ गया आंसर? मैं इंतजार कर रहा हूं। नेहा जी आंसर ला रही हो ना? हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। आ गया मैडम? आ गया? बता। 6 कहां से आ गया? ये तो कट गया होगा तो 7 और साथ में x आएगा ना। और 1 के अपॉन में होगा x, यानी प्लस का log x+1 + c। है ना झकास? लास्ट वाले में किसके भी अपॉन में आया होगा x+1, तो कट गया होगा। 7 का 7x होता है। इसके भी अपॉन में x+1 आया होगा, तो वो 7 log हो जाए, 1 है ना, 1 हाँ, log x+1 हो जाएगा बस। बताओ शकुन जी, पल्ले पड़ा कुछ? पक्का भाई? ठीक है। नेहा मैडम आप ला पाई क्या इस आंसर को? 21 तक कर लिया था? ठीक है। आ गया? दोनों का मैच कर गया? रिया मैडम, जोशी जी, पूरा आ गया? एक ना सेम क्वेश्चन है, तुम अपने आप करना लो इसे घर पे। x⁶ अपॉन x-1। इसे अपने आप करना घर पे। पता ना इस बार क्या करना पड़ेगा? +1 -1 तो करेंगे, लेकिन -1 वाले को साथ में रखेंगे x के इस बार, नीचे वाले को देख के। सही बात है। अब आती है हमारी 19.4 एक्सरसाइज। 19.4 में 19.4 के हम जो कर रहे थे ना अभी तक एग्जाम्पल थे। अब एक्सरसाइज आती है, और कुछ ही एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनमें एग्जाम्पल ज्यादा होते हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम होते हैं। एग्जाम्पल तो है कम से कम 12-15, एक्सरसाइज में क्वेश्चन केवल 6 हैं, केवल 6। तो आज हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए, नहीं कर लिए? चेक करो जरा। 7 कर लिए? 8 कर लिए? हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और 6 क्वेश्चन आपको अब एक्सरसाइज में होमवर्क के लिए मिलेंगे आज घर जाके, इसी तरह के होंगे। और मजे की बात क्या है, उसमें एक भी क्वेश्चन ABCD वाला नहीं है, सब 1 2 3 4 वाले हैं ऐसे। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में, अलग दिख रहा है मुझे थोड़ा सा। भक्तगण आ गए लगता है मिठाई से। एक क्वेश्चन दिख रहा है एक्सरसाइज में, एक उसे करते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। सोच के बताना कैसे होना चाहिए, ठीक है। कौन सा मतलब? सब है यहाँ पर भोलेनाथ के लिए। तो यही सवाल तू इनसे जाके पूछ, मंदिर वालों से। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ पर ट्यूसडे को हो रही है, कब हो रही है, लेकिन स्पीकर के साथ की हो रही है, मुझे इससे आपत्ति है। मैं तो कह रहा हूं रोज करो, पूजा होनी चाहिए, लेकिन बैंड बाजे के साथ नहीं होनी चाहिए ना। लो भाई, देखो ये है अगला क्वेश्चन। x² + 5x+2 अपॉन में x+2। सोचिए, अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया था ना जिसमें क्वाड्रेटिक पूरी दे रखी थी। हमने किए थे x² के साथ में +2 मिल रहा था केवल। अब ये 5x भी है, सोचिए कैसे होना चाहिए इसको। अब तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए जिसमें हम नीचे वाली वैल्यू को देख के ऊपर वाली लाने की कोशिश करते हैं। सोचो कैसे होगा। अब केवल इससे तो काम चलेगा नहीं, +2 - 2 कर लो या +1 - 1 कर लो, इससे तो काम चलेगा नहीं। लेकिन एक काम है जो कर सकते हैं। अच्छा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 4 बचा है, ठीक है, बिल्कुल सही। जब भी ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे पावर कम हो, या तो या ऊपर पावर और नीचे पावर बराबर हो, हाईएस्ट पावर, आप डिवाइड कर सकते हो। पॉलिनोमियल्स का डिवीजन एक तरीका था, वो है ऐसे करने का। इसको नहीं आ रहा ध्यान, इसे नहीं आ रहा, इसे नहीं आ रहा, बाकी आप सबको आ रहा? नहीं, नेहा को भी नहीं आ रहा। लो
ये बात ध्यान रहेगी कब करना है डिवाइड, ये बात ध्यान रहेगी कब करना है डिवाइड। कैसे गुन, कब करना है डिवाइड? ऊपर वाली पावर ज्यादा हो या तो हाईएस्ट वाली, नीचे वाले से देख, नीचे यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है इस वक्त? 1, और ऊपर 2 डिवाइड हो सकता है। अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर होता, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तब भी डिवाइड हो सकता था, लेकिन ऊपर पावर जितनी है उससे ज्यादा नीचे हो तो डिवाइड नहीं हो सकता। अगर डिवाइड करें एक्स प्लस 2 से तो एक्स बार जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस माइनस कितना बचेगा? 3x प्लस 2। डिवाइड करना उम्मीद है सबको आता है। अब x में क्या इंटू करेंगे 3x आ जाए 3 की, तो 3x प्लस 6। अब हम जानते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट होता है, अब प्लस रिमाइंडर वो माइनस का, इसलिए माइनस। अब मैं ये वाली वैल्यू वाली वो पूरी यहां पुट कर दूं, अगर x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 और माइनस का 4, और एक बार इसके नीचे कर दूं x प्लस 2 को, और एक बार इसके नीचे कर दूं, तो x प्लस 2 कट गया। यहां बचा केवल x प्लस 3, उसका इंटीग्रेशन हमको पता है, एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3x, और ये 4 के साथ में आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका डिवाइड वाले तरीके से। क्या कोई और तरीका भी है करने का जो अब तक कर रहे थे हम, जो अब तक कर रहे थे, क्या वो तरीका है कोई करने का? अगर है तो बता दो, और नहीं है तो फिर ये तरीका तो है ही आसान। ये तरीका किसी को टफ लग रहा है क्या ये वाला? ये आसान तरीका है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं क्या दूसरा तरीका है जो अब तक कर रहे थे, कुछ मॉडिफिकेशन वाला है? अगर तो सोचो, और नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। फिर ये कह रही डब्बे में क्यों नहीं डाला, ले है कोई तरीका और? नितिकानी जी आपने करा क्या अरेंजमेंट, कुछ आया आंसर, कुछ है, कुछ आ रहा है? बता क्या करा तूने? इसके अंदर भी किया प्लस माइनस माइनस, प्लस 2 माइनस 2, फिर इसको भी करा एडजस्ट, पहले एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे कर लिया, मॉडिफिकेशन करे, आ गया आंसर। थोड़ा बड़ा आ रहा होगा बस, कोई बात नहीं, हो जाएगा ना। मेन बात यही है कि एक बार इसके नीचे करो, जब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 आएगा तो फिर आप प्लस 4 माइनस 4 करोगे, या फिर एक्स स्क्वायर के अंदर ही प्लस 2 और माइनस 2 करके देखना, दोनों में से जिससे आसान लगे। और फिर ऐसे 5x में 5 कॉमन लेना, एक बार प्लस 2 माइनस 2 करना, तब भी आ जाएगा। और 2 के अपॉन तो लॉग वाला आएगा ही आएगा, ये वाला इसका आंसर। उस बड़े वाले आंसर को सिंप्लीफाई करोगी ना मैडम, दो तीन चीजें प्लस माइनस हो रही होंगी आपस में, तो आप पहुंच जाओगे देर सवेर यहां तक भी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये क्वेश्चन उस तरीके से भी हो सकता है, केवल एक तरीका नहीं है। बताइए 19.4 कर लेंगे हम लोग अब, कोई समस्या? आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज के अगली यानी फिफ्थ एक्सरसाइज के बारे में बात करनी है, आरडी की 19.5। 19.4 और 5 में अंतर क्या है? 4 में पूरी एक्सरसाइज के अंदर फ्रैक्शन था, सोचो ध्यान से, ऊपर वाली वैल्यू भी थी, नीचे वाली वैल्यू भी थी। हम सारे क्वेश्चंस के अंदर ऊपर वाली वैल्यू को मॉडिफाई करते रहे नीचे वाली को देख के, कैसे भी करके कोशिश कर रहे थे कि ऊपर वही वैल्यू मिल जाए जो नीचे थी। 19.4 में यही था सारा, और ये हमने काफी हद तक सीख लिया है करना। अब जो 19.5 में है वो दो वैल्यू मल्टीप्लाई में मिलेंगी आपको, काम यही करना है फिर से, देखें कैसे। लेकिन अब आपको देर नहीं लगेगी इस काम को करने में, क्योंकि डिवाइड वाला सीख लिया है, इसलिए मल्टीप्लाई वाले में बहुत ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो x रूट में x प्लस 2, ये है मान लो क्वेश्चन, एक x है एक x प्लस 2 है, ये दोनों अलग अलग होते तो हम दोनों के इंटीग्रेशन कर पाते, लेकिन समस्या क्या है, दोनों चीजें इनटू में है तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इनका। हम फिर से कुछ प्लस माइनस करेंगे, लेकिन इस वाले में इसको में करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रूट को वैसे भी नहीं छेड़ सकते हम। देखो किस तरीके से, अब वही काम करना है, इस वाली वैल्यू को रेडी करने की कोशिश करो जो यहां पर है उसके हिसाब से। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस 2, एक बार माइनस 2, देखते रहिए ध्यान से क्या होने वाला है। अब इस रूट एक्स प्लस 2 को एक बार तो लिखेंगे इसके साथ, और एक बार लिखेंगे इसको इसके साथ, देखिए क्या होगा उससे।
एक बार x प्लस टू को रूट में x प्लस टू के साथ लिखा, माइनस एक बार लिख लिया टू के साथ में। ये दोनों चीजें सेम है, तो क्या हम इसको x प्लस टू की पावर कर सकते हैं? इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, 3/2 माइनस ये 2 बाहर, और इसकी पावर, दोनों का इंटीग्रेशन पता है हमको। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 5/2 अपॉन 5 और 2, 3/2 प्लस 1 होगा तो 5/2 अपॉन में 5/2 का 5 एरा 2 पर चला गया, -2 ऐसे कहता है इसका x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3, 6 क्यों 4 प्लस 3। बताओ क्या इसमें लगता है कोई नया काम किया उस वाले से? नहीं, वैसे ही काम किया, बस वहां पे डिवाइड में था और यहां मल्टीप्लाई में था। रूट के अंदर वाली वैल्यू को अगर हम प्लस माइनस करते भी, तब भी हम इस बाहर वाले को अंदर नहीं भेज पाते, और अगर बाहर वाली वैल्यू अंदर भेज दी होती तो ये एक्स पता अंदर क्या हो जाता? एक्स स्क्वायर। समस्याएं बढ़ जाती, इसलिए इसको चेंज करने के बजाय जो बिना रूट में है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे हम। ओके, अभी ऐसे ही क्वेश्चन ना अपॉन में मिलेगा रूट के साथ, तब भी इस बात को ध्यान रखना कि रूट वाली वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, रूट के अलावा जो होगी ना उसको चेंज करेंगे। ठीक है, दिखाता हूं क्वेश्चन, लो ये वाला क्वेश्चन तुम अपने आप बता दोगे मुझे। अब सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? क्या अभी एट प्रेजेंट आप इस वाली वैल्यू में फेर बदल करने लायक है कुछ? नहीं, अभी तो हाँ बोल। आपको ये 7x है और 3x तक पहुंचना है, अभी तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है, बेहतर है आप एक बार इसके साथ लिखो इसको और एक बार इसके साथ लिखो। जब ये अकेले के लिए रहेंगी ना वैल्यू तो शायद आप आराम से चेंज कर पाओगे। दिखाता हूं, देखो एक बार लिखा 7x के साथ में हमने 3x प्लस 2 को, एक बार लिखा 2 के साथ में 3x प्लस 2 को, ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो 7x है देख रहे हो, ये 7x है, मैंने रूट के बाहर इंटीग्रल के बाहर कर दिया। अब बताओ नेहा जी, यहां पे 3x था, अब आप इस x में बड़ा आराम 3 से डिवाइड करके 3x तक पहुंच सकते हो, और फिर प्लस 2 माइनस 2 भी कर लेंगे बाद में। कैसे बनेगा? ये रहा 7/3, 3x से मल्टीप्लाई की, ये पहुंच गया यहां तक, माइनस का 2। अच्छा इसकी तो दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन की तो, इस वाले पार्ट की तो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसका तो इंटीग्रेशन वैसे कर लेंगे हम। अब बताओ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, अब क्या करूं यहां पर? +2 एंड -2, क्यों? क्योंकि अंदर भी तो +2 -2 था, +2 था, तो 7/3 ये रहा, 3x के साथ में +2 करा और -2 करा, रूट में 3x + 2 चल ही रहा है, यहां dx लगा देते हैं। अब बताओ क्या करोगे? इंडिकेट कर दोगे डायरेक्ट? एक ये वाले के साथ लिखेंगे एक बार इसे, क्यों भाई? एक बार 3x + 2 के साथ में लिखेंगे इसको, एक बार 2 के साथ में लिखेंगे इसको। क्या बन जाएगा? 3x + 2 के साथ में आएगा तो 3/2, ये पूरा इसके साथ आएगा, इसकी पावर 3/2 बन जाएगी। लेकिन यहां देखोगे, जब यहां देखोगे जब ये वाली वैल्यू इसके साथ आई, इसकी पावर 3/2 बन गई। अब -2 वाली आएगी ना इसके साथ, लेकिन -2 के साथ में ना ये भी है, देखो 7/3, ये बात का ध्यान रखना, केवल -2 नहीं जाएगा इसके साथ, 7 × 14/3 आएगा उसके साथ, माइनस का क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट है, ध्यान से देख, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 7x + 3 है, तो अगर हमने 7 + 3 इसके साथ लिखा तो जिम्मेदारी बनती है 7 + 3 की उसके साथ लिखने की भी। हाँ हाँ चल ऐसा कर ले, एक काम कर, ठीक है ठीक है, एक काम कर, इस 7/3 को पूरे के बाहर रहने दो, और यहां पर -2 ऐसे कर लो। अब आप यहां पर भी -2 रूट में 3x + 2, इन दोनों को -4 कर लोगे क्या?
ये दोनों चीजें सेम सेम सी है कि इनको -4 कर लोगे? नहीं कर सकते। देखिए ये 7/3 केवल इतने हिस्से के साथ है, तो यहां पर नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हो तो यहां पर एक ब्रैकेट बनाओ पहले। आ रही बात समझ में मैडम? मैं इसलिए पहले ही भेज रहा था उसको। तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे मर्जी कर सकते हो। मैं भी थोड़ी देर पहले बोलने वाला था कि बैलेंस देखो, 2 घंटे तक इसने उसी राइटिंग पैड पे लिख भी लिया और थोड़ी सी जगह में बोतल भी टिका रखी है, वो हिल नहीं रही, बोतल गिर नहीं रही, गिरी गई है, गिरी गई। बोलिए, इसके समझ में आया क्या करा हमने? जब हमको ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है और इसके साथ करना है एडजस्ट, तो हम एट द मोमेंट तो नहीं कर सकते, बेहतर है पहले इनको अलग कर लो। जब ये अकेली वैल्यू बची, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करो। यहाँ तो अकेली वैल्यू थी इसलिए प्लस माइनस आराम से हो गया था। यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू है इसलिए पहले उनको अलग करा, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अब फिर उसके अंदर प्लस माइनस किया, फिर सेपरेट करा, और अब इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे इसका। मजा आ गया ना? नहीं आता ऐसे कर रही, दिमाग दर्द ऐसे ठीक हो जाएगा था फिर। मैंने नहीं उठा रखा, तूने अकेले छोड़ रखा उसे। अच्छा तो रहता है कि आप पूरे एक साथ कर दो, क्योंकि सपोज कर तूने इसका इंटीग्रेशन यही कर दिया, इस वाले का यही कर दिया, यहाँ पर करने लायक है ना ये, आपने इसका इंटीग्रेशन यही कर दिया, यहाँ प्लस सी लगाना पड़ेगा एक, नहीं लगा ले प्लस सी, यहाँ पर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, पूरी लाइन का इंटीग्रेशन एक बार ही करते हैं और फिर एक ही बार प्लस सी लगाते हैं। अगर तो इसका यहाँ करेगी, इसको सॉल्व करेगी, तो कर दे यहाँ प्लस सी लगाते चलिए। फिर अब यहाँ सी चलेगा, फिर इनका फिर करेगी, उनका भी एक कांस्टेंट आएगा, तो बाद में वहां पर C1 दिखा दियो करके। सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा ना काम। जैसा क्वेश्चन ये है ना, ऐसा ही क्वेश्चन एक और बताता हूं, ऐसा सिंपल वाला, ऐसा वाला नहीं बता रहा, ठीक है? ज्यादा हो रखा ना आज, ऐसा सिंपल वाला करता हूं। लो इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं। मान लेते हैं कि जो रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में थी ना, इसे डिवाइड में कर दो बस। अब कैसे करते फिर? या तो रेशनलाइज करते, या फिर ऊपर इसको न भेजते, ऊपर ऊपर +2 -2 शायद सबसे आसान तरीका होता। दिखाता हूं करके, देखो, अगर +2 करा उसके अपॉन में कर दिया इसे एक बार, और -2 करा उसके अपॉन में भी कर दिया। देखो रेशनलाइज से भी आसान पड़ेगा। अभी ये वाली वैल्यू इससे कटनी जाएगी एक बार, ऊपर रूट बचेगा ना एक, तो कैसा दिखेगा? माइनस। इसे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें लॉग कुछ नहीं आने का कहीं भी, इन दोनों के इंटीग्रेशन हमको पता है। अब इसे क्या आएगा, x+2 की पावर 1/2 है, तो x+2 की पावर 3/2 अपॉन 3 और बाई 2 माइनस ये 2 ऐसे कैसा, ये ऊपर जाएगा इसकी पावर -1/2, तो 1/√x का इंटीग्रेशन। क्या तुमने याद कर लिया? यस, एक 2 पहले से था तो 4 बन जाएगा √x। तो इसमें और जो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, कोई खास अंतर नहीं है। हमारा मोटिव होता है कि रूट वाली जो वैल्यू है, किसी तरीके से अकेली वाली वैल्यू को भी वैसा बनाओ ताकि रूट वाले को उसके साथ मर्ज किया जा सके और इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट किया जा सके बस। तो ये क्वेश्चन है ऐसे वाले 19.5 में। तो आज आपको बस और बस 2 एक्सरसाइज मिलेंगी 19.4 एंड 19.5 करने के लिए। 19.4 में 6 क्वेश्चन है और 19.5 में 10 क्वेश्चन है। अब 2 दिन में 12th के बच्चे को क्या 16 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे क्या करने के लिए? और जिनको कहीं भी समस्या आ रही हो, कहीं भी किस चीज में समस्या आ रही हो, सबसे पहला काम तो दोबारा से कॉपी देखना आज वाले काम की। इससे मन ना भरे, संतुष्टि ना मिले तो वीडियो देख लेना। उससे ही मन या संतुष्टि ना मिले तो टुमारो इज अनदर डे, परसों का दिन भी आएगी, क्लास होगी, उसमें भी कोई ना कोई जरूर कोई ना कोई समस्या पूछ रहा होगा, या फिर मैं करता हुआ दिखूंगा आपको, फिर समस्या आपको समझ में, मतलब जो भी समस्या आ रही होगी आपकी भी समाधान मिल जाएगा। लेकिन पहले वो 2 तरीके अपना लेना जो मैंने बताए। पहले अपनी कॉपी देखना, ना मिले तो वीडियो देखना, और ना ही मिले तो इंतजार करना परसों की क्लास का।
ऐश्वर्या जी ठीक है? कुछ परेशान लग रही है। हाय, बंद करें भाई? बहुत सारा हो गया ना आज। नहीं, एक ही तरह ये क्वेश्चन बार 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 कर रहे हैं हमने बस आज। चलिए बंद कर दे क्लास।